प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप इंतज़ार कर रही हैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन का। अगर ऐसा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ सब कुछ डिटेल्स में। अपना एक्सपीरियंस, कैसे मेरा पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था अपनी प्रेगनेंसी में, उस स्कैन का क्या महत्व होता है, वो क्यों करवाया जाता है, और इसका जो स्कैन रिपोर्ट होता है पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन का, उसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं या उससे हम कैसे कंक्लूशंस निकाल सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक और जानिए कि पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन क्या होता है, कैसे होता है। मैं हूं मधु, पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट और ट्विन बॉयज की मामा। मेरे चैनल ट्विंस मामा में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें मैं प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बना चुकी हूँ। अपनी ट्विन प्रेगनेंसी की जर्नी, अपनी ट्विन डिलीवरी की जो भी एक्सपीरियंसेस रही हैं मेरी, सी सेक्शन सर्जरी के बाद मेरी रिकवरी कैसी रही, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने वेट कैसे गेन किया, रिकमेंडेड वेट, और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने इस बारे में भी इनपुट दिया है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिब पेन में आप कैसे राहत पा सकती हैं, बैक पेन में कैसे राहत पा सकती हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम से कैसे बच सकती हैं। तो ऐसे कई इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं मेरे चैनल में, उन्हें चेक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अक्सर प्रेगनेंसी के 6 to 8 वीक्स के बीच ये पहला अल्ट्रासाउंड स्कैन शेड्यूल किया जाता है। मतलब समझिए आपने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव पाया अपने घर में होम प्रेगनेंसी किट में और आप डॉक्टर के पास गए, तो हो सकता है ये आपका 4th या 5th वीक हो। डॉक्टर बस आपको कुछ एडवाइस देकर या शायद ब्लड टेस्ट करवाकर घर भेज दें और फिर आपको कहे कि 6 to 8 वीक्स के बीच एक पर्टिकुलर डेट में आप जाएं फॉर अल्ट्रासाउंड स्कैन। सो इसे कहा जाता है फीटल अल्ट्रासाउंड स्कैन या फिर सोनोग्राम। ये एक डेटिंग स्कैन होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपकी प्रेगनेंसी वीक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो इस बारे में मैंने अपने वीक बाय वीक प्रेगनेंसी सीरीज के पहले वीडियो में 0 to 4 वीक्स वाले वीडियो में सब कुछ विस्तार में बताया है। आप उस वीडियो को एक बार चेक करके अपना प्रेगनेंसी का हफ्ता या वीक ऑफ प्रेगनेंसी कैलकुलेट कर सकती हैं। लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार कैलकुलेशन ज़रूर कर ले। तो ये देखिए, ये है मेरा अपना प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, पहला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मेरी प्रेगनेंसी का, और इसके साथ ये इमेजेस हैं। सो इस तरीके का कुछ आपको भी मिलने वाला है अपनी पहली प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड स्कैन के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पहला जो अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, इसका मकसद क्या होता है या इसको करने के एम्स क्या होते हैं। सबसे पहला मकसद होता है एम्ब्रियो की वायबिलिटी को असर्टेन करना या चेक करना। वायबिलिटी यानी कि एम्ब्रायो के आगे ग्रो होने के प्रोबेबिलिटीज कैसे हैं या उसकी क्षमता है कि नहीं कि वो आगे और ग्रो और डेवलप हो पाए। सो इसे कहा जाता है वायबिलिटी। दूसरा मकसद होता है आपके बेबी का जेस्टेशनल एज डिटरमाइन करना, यानी कि आपकी कौन सी हफ्ते की प्रेगनेंसी अभी चल रही है, ये बिल्कुल अच्छे से डिटरमाइन करना। तीसरा मकसद होता है नंबर ऑफ फीटसेस जानना, मतलब आपकी सिंगलटन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट्स है, आपके मल्टीपल्स हैं, इसी स्कैन में पता लग जाता है। और चौथा मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ट्विन्स या मल्टीपल्स हैं, फिर क्या वो एक ही प्लेसेंटा या एमनियोटिक सैक को शेयर करते हैं या फिर हर बच्चे का अपना इंडिविजुअल प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक है, इस बारे में पता लगाना। इस बारे में ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड जैसे डाइकोरियोनिक डायएमनियोटिक प्रेगनेंसी क्या होता है, मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप ट्विन्स कैरी कर रही हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि अक्सर जब भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में सोचते हैं या अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में सोचते हैं, तो शायद हमने अपने किसी फ्रेंड से सुना होगा या घर वाले को देखा होगा कि उनके पेट में दर्द था, वो अल्ट्रासाउंड के लिए गए, उनको पानी पीने के लिए कहा गया और उनके पेट के ऊपर एक प्रोब घुमाकर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन हुआ उनका। प्रेगनेंसी के पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है।
जिसमें कि जो ट्रांसड्यूसर हेड या प्रोब है वो आपके वेजाइना के अंदर प्लेस किया जाता है, यानी योनि मार्ग के अंदर से प्लेस करके वो पिक्चर्स आपके एम्ब्रायो के या आपके यूट्रस के लिए जाते हैं आपके डॉक्टर द्वारा, क्योंकि इस दौरान आपका एम्ब्रायो इतना छोटा होता है, इतना टाइनी होता है कि एब्डोमेन के ऊपर से उसे विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप मेंटली तैयार हो जाइए इस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन को TVS कहा जाता है। अब आप मेरे इस रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट को समझते हैं और इसे कोरिलेट करते हैं एम ऑफ फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन से। मेरे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी LMP के हिसाब से ये जो स्कैन मेरा हुआ था ये था 6 वीक्स एंड 4 डेज पे। ये जो LMP लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, आपकी पहली माहवारी की, मतलब पिछले माहवारी का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो होता है LMP। LMP के अकॉर्डिंग 30 नवंबर 2018 से ये जो मेरा टेस्ट हुआ था ये हुआ था 15 जनवरी 2019 को। 6 वीक्स एंड 4 डेज पे ये टेस्ट हुआ था। जैसा मैंने आपको कहा 6 से 8 हफ्ते के बीच आपके डॉक्टर ये शेड्यूल कर सकते हैं। LMP आपको समझ आ गया। इसके आगे देखिए रिपोर्ट में लिखा हुआ है ट्विन DCDA इंट्रा यूटेराइन जेस्टेशनल सैक सीन, मतलब मेरे गर्भ में तब ट्विंस पल रहे थे। किस तरीके के ट्विंस? डाइकोरियोनिक, डायम्नियोटिक। ये क्या होते हैं इस बारे में मैंने ऑलरेडी आपको आई बटन में लिंक दे दिया है। सेफेस्ट टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी करके मैंने एक वीडियो बनाया था, वो जाकर आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा हर टाइप ऑफ ट्विंस के बारे में। यहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी था और इंट्रा यूटेराइन था। इंट्रा यूटेराइन मतलब यूटरस या गर्भाशय के अंदर। कुछ रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी ठहर तो जाती है लेकिन फेलोपियन ट्यूब्स में या फिर यूट्रस से बाहर, उसे एक्स्ट्रा यूट्राइन कहते हैं। और इस तरीके के प्रेगनेंसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। डिटेल्स में उस बारे में भी मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा। इंट्रा यूट्राइन इज द नॉर्मल थिंग, ठीक है। तो आप इस स्कैन के पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये देखिए, ये है 2 जेस्टेशनल सैक्स, मतलब 2 बेबी है। हर बेबी का अपना ही प्लेसेंटा और अपना एमनियोटिक सैक है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। इसके आगे देखिए लिखा है नॉर्मल योक सैक्स नोटेड। जेस्टेशनल सैक जैसे होता है, क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है आपके बेबी के अराउंड और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। यॉक सैक उसी जेस्टेशनल सैक का एक पार्ट होता है। देखिए इस दौरान आपका बेबी एम्ब्रायनिक स्टेज में होता है तो उसे कहा जाता है एम्ब्रायो। और जब बेबी एम्ब्रायो होता है तो इनिशियली उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो मिलता है यॉक सैक से। यॉक सैक है मतलब उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी वायबिलिटी है। जैसा मैंने कहा था फर्स्ट स्कैन का ये महत्व होता है कि ये वायबिलिटी को चेक करता है। यॉक सैक है वायबल, ये शायद हो। इसके आगे ये लिखा है देखिए नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी इज सीन इन बोथ द एम्ब्रायोज, मतलब दोनों बेबीज के हार्ट में जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा हो रहे हैं उनका डिटेक्शन हो गया है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो इनके हार्ट बीट्स डिटेक्ट हो गए थे इसी अल्ट्रासाउंड स्कैन में। हार्ट की पूरी तरह से डेवलपमेंट इस दौरान नहीं हुई होती है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिकॉर्ड होते हैं जिसे हार्ट बीट कहा जाता है और ये दोनों बच्चों का डेवलप हो चुका था। ये सेकेंड साइन होता है जो ये बताता है पॉजिटिव साइन कि बच्चे का वायबल होना शायद पॉसिबल है, उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसका हार्ट बीट भी सुनाई दे रहा है, मतलब वायबिलिटी अच्छी है। अब नीचे देखिए जेस्टेशनल सैक के कुछ डिटेल्स। ये जो है सैक 1 ये था ट्विन बी का, जो आगे जाकर आफ्टर 35th वीक्स एज ट्विन बी उसकी बर्थ हुई, और सैक 2 ट्विन ए। यहाँ पे आपको दिखता है पहला है CRL। CRL का मतलब होता है क्राउन रम्प लेंथ। बेबी को टॉप ऑफ देयर हेड्स मतलब क्राउन से बॉटम ऑफ देयर बटक्स यानी कि उनके बटक्स के नीचे तक, जिसे रम्प कहा जाता है, मेजर किया जाता है इसमें। और यहाँ क्या दिखा कि ट्विन बी यानी कि सैक 1 का 10.8 mm था CRL और ट्विन ए का 12.5 mm था। आगे अगर आप देखेंगे तो FHR है। FHR का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, यानी आपके बेबी का हार्ट रेट जब वो गर्भ में पल रहा हो कितना है।
फीटस का हार्ट रेट। सो ट्विन बी का था 148 बीट्स पर मिनट। अब कंफ्यूज मत हुई, राइट साइड में सैक 1 है जहाँ पे ट्विन बी था और ट्विन ए सैक 2 में था, ठीक है। सो ट्विन ए का हार्ट बीट जो भी था या हार्ट रेट था वो था 154 बीट्स पर मिनट। बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट। इसके आगे आपको दिख रहा है सोमैटिक साइज एलएमपी, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या पिछले पीरियड के पहले दिन से, यानी 30 नवंबर 2018 से 15 जनवरी 2019 जिस दिन ये स्कैन हुआ तब तक सोमैटिक साइज एलएमपी के हिसाब से था 6 वीक्स 4 डेज, मतलब बेबी का या फिर प्रेगनेंसी का 6 वीक्स 4 डेज ये माना जा रहा था। लेकिन जब डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड में जो बेबी के साइज के हिसाब से इस बात को कैलकुलेट किया तब ये वैल्यूज आए 7 वीक 2 डेज या फिर 7 वीक 3 डेज फॉर ट्विन बी एंड ट्विन ए रिस्पेक्टिवली। ये जो डिफरेंस दिख रहा है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के हिसाब से 6 वीक्स 4 डेज के है बेबी और अल्ट्रासाउंड में जो साइज है बेबी का उसके हिसाब से 7 हफ्ते के ऊपर के हैं बेबीज। सो ये जो डिफरेंस है ये अक्सर एक कैलकुलेशन में दिखता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। वो रीजंस क्या है इस बारे में मैं अपने आने वाले वीडियोस में बात करूंगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूं आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके बाद है EDD बाय LMP। EDD मतलब होता है एस्टिमेटेड ड्यू डेट, मतलब 40 हफ्ते के बाद अकॉर्डिंग टू योर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आपके बेबी के जन्म होने की प्रोबेबिलिटी है। सो वो डेट दिया गया है 6/9/2019, मतलब सितंबर 6 2019। 40 हफ्ते का एक पीरियड गिना जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ये हो गया जो बेबी रिलेटेड बातें। अब अगर आप मैटरनल एस्पेक्ट में देखेंगी तो पहली बात जो लिखी हुई है वो ये है, यूट्रस के बारे में क्या लिखा हुआ है, नो कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन और ब्लीड सीन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी अबाउट दिस कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए इस रिपोर्ट का मतलब क्या है। बट जो भी है ये सही है। अगर नहीं है कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन तो आपके बच्चे के लिए ये अच्छा है। नेक्स्ट है नो मायोमा डिटेक्टेड। मायोमा यानी फाइब्रॉइड्स, ये बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छी बात है। इसके आगे सर्विक्स का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इंटरनल ऑस इज क्लोज्ड। प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में ये इंटरनल ऑस बंद ही रहता है। धीरे धीरे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, जब डिलीवरी के करीबी हफ्ते आते हैं तो धीरे धीरे ये जो ऑस है ये खुलना शुरू हो जाता है और दिस इज अ वे ऑफ द बॉडी टू प्रिपेयर टुवर्ड्स डिलीवरी। सो शुरुआती स्टेज में इसका बंद होना ही ज़रूरी है। दूसरी बात जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है अबाउट फनलिंग। फनलिंग का मतलब होता है कि डायलिटेशन हो रहा है इस सर्विक्स का। डायलिटेशन तभी होता है जब बेबी के डिलीवरी का वक्त आता है, उससे पहले हो रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस सर्विक्स में। इस रिलेटेड मैं आगे जाकर कुछ वीडियोस बनाऊंगी, आप देखते रहिए चैनल को, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है सर्विक्स इज एडिक्वेट इन लेंथ। खासकर ट्विन प्रेगनेंसी में तो इस बात को बहुत अच्छे से देखा जाता है कि सर्विक्स की लेंथ कितनी है। लेंथ एडिक्वेट रहे तो अच्छी बात है। आगे जाकर जैसे जैसे फिर डिलीवरी के पास तक एक महिला पहुंचती है सर्विक्स की लेंथ कम होती जाती है, मतलब बॉडी रेडी होता रहता है फॉर डिलीवरी। ये पहले हो गया तो आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं। तो ये हो गया पूरा रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन विच इज़ डन इन प्रेगनेंसी। आई होप सिंपल वे में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है आपको समझ आ गया है। तो अगर आप वेट कर रही हैं अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड स्कैन का या ये स्कैन आपका हो गया है और आप रिपोर्ट निकाल कर देखना चाहती हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे आफ्टर दिस वीडियो। वैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ, आप कुछ भी बात खुद से जस्टिफाई ना करें, ये बस एक जनरल आइडिया के लिए मैंने बताया है। आप अपने डॉक्टर से हर बात के लिए हर स्टेज में परामर्श लें, क्योंकि योर डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन हु नोज़ अबाउट योर एंटायर हिस्ट्री। आपकी प्रेगनेंसी या आपके उसके पहले की हेल्थ हिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता, मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी और जो कुछ भी मेडिकल नॉलेज है मेरे पास उसके बेसिस पर। और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं। तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टच में हमेशा रहना चाहिए। एक माँ की ओर से जितना हेल्प हो पा रहा है मैं आपको देने की बस कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे दूसरे वीडियोज़ को भी आप देखिए, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून, टिल देन टेक केयर।